गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कई कमेंट्स आए हमारे लिए कि ऑप्टिक्स के जो शुरुआती चैप्टर है उनसे क्वेश्चन बताया जाए, कुछ न्यूमेरिकल्स क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। जैसे ये देख लीजिए, जैसे अगर देखा जाए ऑप्टिक्स वाले भाग को, तो ऑप्टिक्स में पहले जो क्वेश्चन बनते थे, मतलब इसके जो आंकिक प्रश्न बनते हैं, वह पहले भी आपके प्रकाश के गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन या लेंस से ही बनता था। कुछ क्वेश्चन आपके प्रिज्म से बनते हैं और कुछ आगे जाने के बाद आपके व्यतिकरण से बनते हैं, ठीक ना। लेकिन ज्यादा प्रश्न पूछने का चांस रहता है प्रकाश का गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन या लेंस से, ठीक ना। तो हम लेंस से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जिसमें हम टाइप फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि एक उपयुक्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसके दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, वह कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न करने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, हमें चिन्ह परिपाटी पे विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ता है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़े। उभयोत्तल लेंस है, उभयोत्तल माने उभय उत्तल, यानी जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, तो ये होगा उभयोत्तल लेंस। तो ये उभयोत्तल लेंस है, द्वि उत्तल लेंस है। तो आप सबको पता होगा कि एक लेंस के दो ध्रुव होते हैं, यानी दो ध्रुव होने का मतलब है कि दो वक्रता केंद्र होंगे और दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी। ये P1 होगा और इसे हम कहेंगे P2, ठीक। अगर P1 से दूरी हम मापें इधर की ओर, तो जाहिर सी बात है कि एक ये अगर इस वृत्त को ऐसे बना दें तो इधर एक केंद्र होगा, है ना, इधर एक केंद्र होगा, और इसको अगर इधर की ओर बना दें तो इधर एक केंद्र होगा। ऐसे में जो C1 होगा, यानी जो R1 मापी जाएगी वह इधर की ओर मापी जा रही है। तो आप लोगों ने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा होगा कि आपतित किरण की दिशा में अगर हम दूरियां मापें तो कैसे ले जाएंगे, धनात्मक। तो अगर हम ध्रुव से इधर की ओर जाते हैं, यानी P1 से दूरी मानते हैं यहाँ की C1 की, यानी वक्रता त्रिज्या हम ज्ञात करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं। ऐसे में R1 पॉजिटिव होगा। R1 कैसा होगा, R1 होगा पॉजिटिव, और R2 इधर है तो R2 हो जाएगा निगेटिव। R2 कैसा हो जाएगा, निगेटिव। इस प्रश्न में आपसे कह दिया है कि उपयुक्तल लेंस के फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसके दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, यानी कि R1 बराबर 50 सेंटीमीटर है और R2 बराबर भी कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ध्यान देना। उसके बाद से इसमें दिया है कि जो अपवर्तनांक है n वह 1.5 है। तो आपको पता है अपवर्तनांक का कोई मात्रक व विमेय सूत्र नहीं होता है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि एक उपयुक्तल लेंस की हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, जबकि R1, R2 और n दिया है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेंस मेकर सूत्र का। किसका, लेंस मेकर सूत्र। और लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f इजकल टू n-1 1/r1 - 1/r2। तो हम यहाँ पे 1/f का 1/f रख लेंगे, n के स्थान पे रखेंगे 1.5 -1, और 1/r1 कहने का मतलब है 50 -1/r2 कहने का मतलब है -50। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1.5 में से 1 को घटाएंगे तो 0.5, और ये हो जाएगा 150, माइनस माइनस होगा प्लस, और 1/150। तो 1/f इज इक्वल टू 0.4, और ये हो जाएगा 2/50। 2 एकम 2, और ये 25 से कट जाएगा। अगर इसको उलट दें तो f बराबर होगा 25/0.5। अब दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक लगा दें, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 250/5। 5 से इसको कटा देंगे तो ये आएगा 50 सेंटीमीटर। यानी जो लेंस है उसकी प्रकृति उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है ये, मतलब उसी तरीके का क्वेश्चन लेंस मेकर सूत्र से ही बनेगा, ठीक ना। याद है कि एक समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समतलोत्तल लेंस बनाएंगे। समतलोत्तल लेंस में क्या होता है, एक पृष्ठ आपका समतल होता है और एक पृष्ठ होता है उत्तल। तो ये क्या कहलाएगा, समतलोत्तल लेंस। तो समतलोत्तल लेंस में ये पहला जो पृष्ठ है बाबू, वह कैसा है, समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल। तो पहले की वक्रता त्रिज्या R1 हो जाएगी, या दूसरे के क्या हो जाएगा, R2। अब हम ध्यान लगाएं, अगर पहला पृष्ठ ही समतल है तो समतल वाला पॉजिटिव लिया जाएगा, और आपका उत्तल वाला, ये देखिए इसका जो केंद्र होगा इस तरफ कहीं होगा,
ठीक ना। अगर इस तरफ कहीं है तो चूंकि यहाँ देखो आपतित किरण सदैव कहां से डाली जाती है, बाईं ओर से, तो ये आपतित किरण की दिशा होगी। आप दूरी माप कहां से रहे हो, इस पॉइंट से इधर की ओर, यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तो उत्तल लेंस की जो आपकी वक्रता त्रिज्या होगी वो कैसे होगी, ऋणात्मक, जबकि समतल का होगा धनात्मक। लेकिन आप सबको पता होगा कि समतल दर्पण समतल अगर बात करें तो समतल पृष्ठ की फोकस दूरी अनंत होती है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, अनंत होगा। ऐसे में जो R1 होगा वह क्या हो जाएगा, अनंत, और जो R2 होगा, देखिए उत्तल पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको किस में लेंगे, माइनस में, जबकि लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक है n बराबर 1.5। प्रश्न आपसे पूछा है कि समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि लेंस मेकर सूत्र केवल पतले लेंस पे ही लागू होता है। F बराबर हो जाएगा, क्या सूत्र था, n-1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो F यहाँ देखिए ये होता है 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ बराबर n माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो 1 बाई एफ का 1 बाई एफ लिख लेंगे, n के स्थान पर होगा 1.5 और माइनस 1, और 1 बाई R1 मतलब अनंत, माइनस 1 बाई R2 का मतलब होगा माइनस 10। ठीक, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5, और 1 बाई क्या होगा बाबू, अनंत, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/10। तो 1 बाई एफ बराबर है 0.5 बाई 10, तो एफ इज इक्वल टू होगा 10 बाई 0.5। तो दशमलव के बाद क्या लगेंगे, एक 0, यहाँ दशमलव के बाद भी एक अंक है, तो जाहिर सी बात है कि दशमलव से दशमलव हटेगा, 100 में भाग देना है 5 से, तो 5 एकम 5 और 20 बचे 100, तो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो वो सब्सक्राइब चलिए कर देंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आपका टाइप थर्ड है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाता है तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, और ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, किसी न किसी पेपर में ऐसे प्रश्न जरूर आए हुए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। प्रश्न है कि कांच जिसका अपूर्णांक n बराबर 1.5 है, यानी कांच का जो अपूर्णांक है वह 1.5 है, तो इसको हम समझ लें कि कांच का अपूर्णांक 1.5 है, तो हमेशा अपूर्णांक को वायु के सापेक्ष देखा जाता है, ठीक ना। तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपूर्णांक है वह कितना है, 1.5। ध्यान से देखेंगे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, जब इसको हम वायु में रख रहे हैं तो फोकस दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपके प्रश्न में यदि इस लेंस को एक द्रव में डुबोया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक ना। तो इसकी हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है कब, जब इसे हम किसी लिक्विड यानी कि जल में क्या कर दें, डुबो दें। और यदि द्रव का अपूर्णांक कितना है, 1.25, तो द्रव का अपूर्णांक 1.25 का मतलब है ANL लिखते हैं इसको, इसको कहते हैं वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक, ANL, तो इज इक्वल टू कितना, 1.25। अब ऐसे प्रश्न आ जाए तो जाहिर सी बात है लेंस है तो इसकी 2 त्रिज्याएं होंगी, R1 और R2। तो पहले हम समझ लें, इसको हम पहले विस्तार में बता रहे हैं, फिर शॉर्ट में भी सिखाएंगे। अगर हम बात करें कि अगर ये वायु में है तब सूत्र क्या लगाएंगे, 1/FA, लेंस मेकर सूत्र ध्यान दीजिए, 1/F बराबर होता है n-1 1/R1 माइनस 1/R2। हम मान लेंगे कि माना R1 और R2 क्या है, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं हैं, क्योंकि ये द्रव में रहे या वायु में वक्रता त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, फोकस दूरी बढ़ सकती है, घट सकती है, तो ये चीजें होती हैं। अगर वायु में है तो इसे क्या लिखेंगे, 1/F है, और ये n नहीं रहेगा तब ये हो जाएगा ANG। आ रहा है समझ में। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे फॉलो करा लेंगे। ऐसा अगर ये लिक्विड वाली बात आ जाती तो इसमें क्या लिखते हैं, 1/FL, यानी फोकल डिस्टेंस इन लिक्विड। और तब आपका प्रकाश कहां से कहां प्रवेश करता है, देखो ध्यान से, जब इसको द्रव में डुबोगे, इसके चारों द्रव है, तो ये आपके जल से कहां प्रवेश करेगा, यहां देखिए ध्यान से, ये लिक्विड से कहां प्रवेश कर रहा है, लेंस में, तो ANG नहीं होता,
ये होता है, यहीं पे अधिकतर लड़के गलत कर देते हैं, ये होता है एल एन जी, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो एल एन जी माइनस हो जाएगा 1। क्यों लिखा हमने एल एन जी? क्योंकि प्रकाश जो आपका लेंस है ये द्रव में डुबो दिया गया है, और प्रकाश कहां से कहां गति कर रहा है? ये कर रहा है द्रव से किसमें? द्रव से किसमें? कांच में। तब एल एन जी, अगर यही वायु से प्रवेश कर रहा था कांच में तो ए एन जी कहते। समझ में आ रहा है? तो एल एन जी माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हम इसको समीकरण 1 और इस वाले को समीकरण क्या मान लें 2, और समीकरण 1 में 2 से क्या कर दें भाग। ठीक, तो समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो बायां पक्ष में बायां पक्ष से भाग होगा, तो नीचे वाला कहां जाता है? ऊपर। तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये हो जाएगा एफ एल बाई एफ ए इज इक्वल टू, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो ऊपर वाला ए एन जी माइनस 1 और नीचे वाला एल एन जी माइनस 1। हमें क्या करना है? एफ एल, फोकल डिस्टेंस इन लिक्विड, है ना। तो एफ एल बाई एफ ए की वैल्यू कितना है? 2, है ना, इज इक्वल टू ए एन जी का मान है 1.5 और माइनस 1। एल एन जी हमको पता ही नहीं है, एल एन जी हमको पता नहीं है, तो हमें पता करना है एल एन जी, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो सूत्र देखो ध्यान से, हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दें कि एल एन जी अगर हो, यानी वायु का बातें नहीं हो रहा है, तो वायु कैसे लाते हैं समझो। इसको कहते हैं, अगर पहिलका और ये दूसरका है तो सूत्र हमने आपको बताया था, दूसरके का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटा, देखो दूसरका ये ना, दूसरके का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटा होता है पहिलके का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। याद रखना, पहला माध्यम के सापेक्ष अगर द्वितीय माध्यम दिया है, वायु नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? दूसरका का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटा पहिलके का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात एल एन जी इज इक्वल टू होगा ए एन जी बाई ए एन एल। मैं लिख सकता हूं नहीं? यहाँ पे, यहां मैं लिखूंगा ए एन जी बाई ए एन एल माइनस कितना? 1। कोई दिक्कत आपको? चलिए, तो एफ एल बराबर हो जाएगा 1.5 में से घटे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 5, और ए एन जी की वैल्यू होती है 1.5, और ए एन एल का मान कितना है बाबू? 1.25 माइनस कितना? 1। तो एफ एल बराबर हो जाएगा 0.5 पूरे का बटा बाबू, इसका गुणा इससे कराओगे ना 1 से, तो ये हो जाएगा 1.5। 1.5 को 1.50 भी तो लिख सकते हैं, और माइनस हो जाएगा 1.25 पूरे का बटा 1.25। तो एफ एल इज इक्वल टू, नीचे वाले कहां जाएंगे? ऊपर, तो 0.5 इंटू 1.25 पूरी का बटा 1.50 माइनस 1.25, ये होगा 0.25, है ना बाबू। तो एफ एल इज इक्वल टू 0.5 और 1.25 है, 0.25 है, 10वां हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 125 बाई कितना? 25, तो 25 5 कितना हो जाता है? 125 होगा कि नहीं होगा? तो एफ एल इज इक्वल टू हो जाएगा, 5 का गुणा 5 करेंगे तो 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 होगा कि नहीं होगा? 5 में से 25 होगा ना, 2.5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज का सदैव ध्यान रखेंगे बच्चे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, इफ ए एन जी इज ग्रेटर देन हो, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये अगर ए एन एल से क्या हो? बड़ा हो, यानी वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक से क्या हो जाए? अधिक हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर लेंस को हम इस द्रव में डुबोएंगे तो लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी यदि हम किसी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो? अधिक हो, तो लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि अगर वो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा, अवतल है तो अवतल की भांति ही व्यवहार करेगा, लेकिन लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में आया?
अगर यही आपका ए एन जी इज लेस देन ए एन एल हो जाए तो याद रखना ऐसी कंडीशन में लेंस की प्रकृति बदलती है। समझना इस चीज को, क्या कहा हमने, अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष द्रव के अपूर्णांक से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वैसी कंडीशन में लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अगर वह उत्तल लेंस है तो अवतल के भांति व्यवहार करेगा, और अवतल है तो उत्तल के भांति व्यवहार करेगा। तीसरा केस में हम पढ़ते हैं कि इफ ए एन जी इज इक्वल टू ए एन एल, इट मीन्स कि अगर वायु के सापेक्ष आपका कांच का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष द्रव के अपूर्णांक के बराबर हो जाए, तब जो आपका लेंस होगा वह एक समतल पट्टी के भांति व्यवहार करता है। चलिए, तो ये हम देखते हैं अब फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। अब फोर्थ टाइप में एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया है जिसको अगर ध्यान से देखा जाए तो एक साथ दो दो प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन अगर आपके यहाँ आता है तो 5 नंबर के साथ आ सकेगा। देखते हैं, एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.76 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपूर्णांक है 1.6, द्रव में लेंस की प्रकृति भी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। जो दिया है लेंस की वक्रता त्रिज्या, देखिए द्वि उत्तल लेंस है तो R1 कैसा होगा, R1 होगा पॉजिटिव और R2 होगा नेगेटिव। ये सब चीजें आनी चाहिए आप लोग को। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन, यानी कि जो जो दे दिया गया है। तो R1 कितना है बाबू, पॉजिटिव में है यानी कि 10 सेंटीमीटर है, और R2 हो जाएगा नेगेटिव माइनस में 20 सेंटीमीटर, ठीक ना बाबू। और इसे 1.76 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोने पर, किसमें डुबो रहे हैं, एक ऐसे द्रव में जिसका अपूर्णांक कितना है 1.76 है। अच्छा, कांच का अपूर्णांक भी दे दिया है, कांच का अपूर्णांक कितना है 1.6 है। तो कांच का अपूर्णांक 1.6 है, मतलब ए एन जी इज इक्वल टू कितना है 1.6। अच्छा, पहले हम आपको बता दें प्रकृति बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो हमने आपसे कहा था कि इफ ए एन जी इज ग्रेटर देन हो, क्या हो बाबू, ग्रेटर देन हो ए एन एल, तो प्रकृति नहीं बदलती है, तो प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट इफ ए एन जी इज लेस देन हो तो प्रकृति बदलती है। इसे ए एन जी कितना है 1.6 है, और ए एन एल कितना है 1.76, तो बड़ा है ना ए एन एल, तो प्रकृति बदलेगी। अगर ये उत्तल लेंस है तो कार्य कैसे करेंगे, अवतल के भांति। ऐसा हम कैसे जानेंगे कि अवतल, क्योंकि मान नेगेटिव आ जाएगा, मान कैसा आएगा नेगेटिव। चलिए बात करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है क्या, और कुछ दिया है नहीं, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई द्रव में लेंस की फोकस दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें लेंस की फोकस दूरी पता होनी चाहिए, किसमें, वायु में। किसमें बाबू, वायु में। तो वायु में अगर हम फोकस दूरी ज्ञात करें तो लेंस मेकर सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f है, वायु की बात करना है बाबू। तो यहाँ हम लिखेंगे ए एन जी -1 है ना, 1/r1, R1 की वैल्यू कितने लेंगे 10 -1/r2 मतलब -20। कोई दिक्कत है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1/fa इज इक्वल टू ANG इज 1.6 और -1 1/10 माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 1/20 है ना बाबू। तो हर तो हमारे समान है नहीं, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग, यानी अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत, हर हो जाएगा समान। तो 1/fa इज इक्वल टू 0.6 और इंटू होगा 1 2 या 2 और 1 तो 3/20, कोई दिक्कत। तो fa बराबर हो जाएगा 20/0.6 इंटू 3, है ना बाबू। तो दसवां के बाद यहाँ क्या बैठा लें 0, तो fa बराबर हो जाएगा 200 कितना 6 × 3, कोई दिक्कत। तो 36 कितना हो जाता है 18, 36 कितना हो गया 18, 2 से कट सकता है ना, 2 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 100/9, ऐसे हम लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि वायु में फोकस दूरी कितनी है 100/9, इसे हम नोट कर लेंगे, ठीक ना, इसे हम नोट कर लेंगे। और उसके बाद से हम क्या करते हैं कि सीधे से द्रव वाले टॉपिक को देखते हैं। तो अगर हम इसको 100/9 सेंटीमीटर। अब द्रव में डुबोना है, कहाँ डुबोना है, द्रव में डुबोने पर पूछ दिया है कि फोकस दूरी क्या होगी, ठीक ना बाबू। द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है।
तो जाहिर सी बात है कि जब इसे आप द्रव में डुबोगे, कहाँ डुबोगे, द्रव में डुबोगे, तो ऐसे में आपका फोकस दूरी होगा 1/FL लिखेंगे ना, और प्रकाश जो होगा वह द्रव से कहाँ प्रवेश करेगा, कांच में, और ये लिख लेंगे -1, और वही 1/R1 का मान हो जाएगा 10। चाहे चलिए हम सीधी सी बात है, वो सूत्र याद आ रहा आपको, FL/FE बराबर होता है ENG-1 और ELNG-1, कट जाता है ना, 1/R1 - 1/R2 कट जाता है। हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। तो FL इज इक्वल टू, ENG का मान था 1.6 -1, और LNG का स्थान पर क्या लिखेंगे, अभी बताए थे, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, अगर वायु नहीं है तो बताए थे दूसरे का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक बटा पहले का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक, ठीक ना, माइनस हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा FA, ठीक। तो FL इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 में से घटाएंगे तो 0.6, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ANG कितना है बाबू, 1.6 है, और ये 1.76 है, -1, और FA के मान शायद था 100/9, है ना बाबू। तो FL इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6, इसका गुणा इससे कराएंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, हम डायरेक्ट भेज दे रहे हैं, तो 1.76, इसको घटाना है ना, तो इसके पास कर देंगे 0, तो 1.60 में से कितना घटाना है, 1.76, तो 10 में से 6 गया तो बाबू 4, और यहाँ कितना बचेगा, 5, 15 में से 7 जाएगा तो, अरे जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए ये तो उल्टा हो जा रहा है ना, तो इसमें 176 में से ना घटाएंगे, यानी कि 1.6 इसमें से घटाएंगे, तो ये आपका बचेगा माइनस में 0.16। कोई दिक्कत है बाबू, कितना बचेगा, 0.16, और ये हो जाएगा आपका 100/9। तो FL इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हट जाएगा, 0.6 इंटू 176, और बाई कितना हो जाएगा 16 ना, और ये होगा 100/9। कोई दिक्कत, तो FL बराबर 100 से गुणा 0.6 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, 60, हाँ 60, और ये हो जाएगा 1, ये सब मान माइनस में है भाई, 60, और 16 का 16 लिखेंगे, और गुणे कितना लिख लेंगे, 9, ठीक। कोई दिक्कत है। अब हमें क्या करना है, कटा लेना है, तो यहाँ देखिए 15 चौके 60, और 4 चौके 16, ये 4 से फिर कट जाएगा, 4 एकम 4 चौके 16, और 4 चौके 16, 3 तरीका, ये देखिए 3 तरीका 9, अने 3 बचे 15, और 3 तरीका 9, तो FL बराबर हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, और 2 22, अब बटा कितना 3, तो 220 में कितने से भाग देना है, 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो 3 से कितना हो जाएगा 21, और 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, और दशमलव फिर 3 तरीका 9, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। लेंस की जो प्रकृति होगी वह अवतल की होगी, किसकी होगी, अवतल की।